बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर व्यूअर्स। आज मैं एक नया वर्ड लेकर के आया हूँ। एक्चुअली ये फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का नाम है एज़ फार। एज़ फार का मतलब होता है जहाँ तक डैश 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 का ताल्लुक़ है। होता क्या है कि इस तरह के फ्रेज़ का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई बात हो रही हो और फिर उसी से रिलेटेड कोई और बात है, लेकिन उसका वो एक अलग बात बतानी हो, लेकिन उसका रिलेशन पिछली बातों से होता है। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है के लिए सिर्फ एज़ फार से काम चल जाता है। इसे हम आगे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है या मेरे तालीम का संबंध है, तो जहाँ तक संबंध है एज़ फार मेरी तालीम का माई एजुकेशन। जहाँ तक मेरी तालीम का संबंध है, मैंने मास्टर किया हुआ है। एज़ फार माई एजुकेशन आई एम एन MA। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक होटल का संबंध है एज़ फार द होटल, तो यहाँ पर एज़ फार एज़ द होटल इज़ कंसर्न्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज़ फार द होटल फिर कॉमा लगा दीजिए, सफिशिएंट है। इट वॉज़ वेरी डर्टी, ये बहुत गंदा था, तो यह बहुत गंदा था का ट्रांसलेशन हो जाएगा इट वॉज़ वेरी डर्टी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जहाँ तक मेरे दोस्त का ताल्लुक़ है एज़ फार, जहाँ तक का ताल्लुक़ है किसका? मेरे दोस्त का। माई फ्रेंड, वह अभी तक बेरोज़गार है। ही इज़ स्टिल अनएम्प्लॉयड। एक और एग्जाम्पल। जहाँ तक उसके बायोडाटा का ताल्लुक़ है, संबंध है, तो जहाँ तक ताल्लुक़ है एज़ फार किस चीज़ का? उसके बायोडाटा का, हिज बायोडाटा। उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है। इट नीड्स सम करेक्शन। ये सिंपल सेंटेंसेस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है बाद वाला, इसलिए पहले कॉमा। तो इस तरह से हम एज़ फार का इस्तेमाल करके बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। कुछ नीचे सेंटेंसेस हैं हिंदी में, इसको कोशिश कीजिए तर्जुमा करने की। जहाँ तक फिल्म में उसके किरदार का ताल्लुक़ है, किरदार मतलब कैरेक्टर, असरदार है, असरदार मतलब इफ़ेक्टिव। जहाँ तक उसकी सेहत का ताल्लुक़ है, उसने अपने सेहत पर ख़ुद ही ध्यान रखना होगा। जहाँ तक उसके रुकने की बात है, इस सिलसिले में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई के बिज़नेस की बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरत मतलब नीड्स, इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के आप सैकड़ों जुमले का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से एज़ फार का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। जहाँ तक फिल्म में उसके किरदार का ताल्लुक़ है, जहाँ तक का ताल्लुक़ है ये हो जाएगा एज़ फार फिल्म में उसके किरदार का, हिज कैरेक्टर इन द फिल्म। एज़ फार हिज कैरेक्टर इन द फिल्म कॉमा इट इज़ इफ़ेक्टिव, असरदार है। जहाँ तक का ताल्लुक़ है, किसका ताल्लुक़ है? उसकी सेहत का, तो उसकी सेहत का हो जाएगा हिज हेल्थ। जहाँ तक उसकी सेहत का ताल्लुक़ है एज़ फार हिज हेल्थ, उसे अपने सेहत पर खुद ही ध्यान रखना होगा। ही विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ हिमसेल्फ। ही के साथ हिमसेल्फ का इस्तेमाल होगा, शी के साथ हरसेल्फ का, दे के साथ देमसेल्व्स का। सेहत पर ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा। विल हैव टू टेक केयर, पढ़ना होगा। विल हैव टू रीड, आना होगा। विल हैव टू कम, जाना होगा। विल हैव टू गो। इस तरह से ये फ्रेज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मीनिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ तक उसके रुकने की बात है एज़ फार हिज स्टे, इस सिलसिले में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इन दिस रिगार्ड। जहाँ तक मेरे भाई के बिज़नेस की बात है, मेरे भाई का बिज़नेस, माई ब्रदर्स बिज़नेस या द बिज़नेस ऑफ माई ब्रदर, दोनों सही है। एज़ फार माई ब्रदर्स बिज़नेस इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। इसमें एज़ फार एज़ माई ब्रदर्स बिज़नेस इज़ कंसर्न्ड, ये लिखे बगैर ही काम चल जाएगा। उसका इस्तेमाल दूसरे तरह से होता है, वो हम इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ।